ड्रीम्स थी वो यही थी कि ऑल फॉर्मेट का चैंपियन बॉलर बनना है। आसान नहीं होता, क्योंकि देखिए टेस्ट क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग आजकल कोई करना नहीं चाहता। एक तो फिटनेस इश्यूज हैं, एटीट्यूड इश्यूज हैं। इंडिया कमबैक करने की सलाहियत रखता है। अगर पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड ले गया है तो इंग्लैंड की वो आज तक की सबसे बड़ी जीत हो सकती है। वो बेन स्टोक ने ही बोला था, तो छा गया भाई इंडिया आज ठा करके। और एक बार फिर जस्सी जैसा कोई नहीं, जसप्रीत बुमराह बूम बूम बुमराह ने कमाल किस्म की बॉलिंग किया और आप कह रहे हैं कि बेहाल करके रख दिया। जब शुरू हुआ और आज जब खत्म हुआ, सबका सब इंडिया के पास था और आज बिलाखिर इंडिया ने अपनी जीत का झंडा गाड़ दिया। एक एक के साथ सीरीज बराबर हुई, मगर इस दूसरे टेस्ट मैच में इंडिया के लिए बहुत सी चीजें खास हैं। सबसे खास चीज ये है कि इनके दो बिल्कुल यंगस्टर हैं जिन्होंने टेस्ट के अंदर परफॉर्म किया, और दोनों बल्लेबाज, एक जायसवाल और दूसरे शुभमन गिल। बुमराह ने एक दफा फिर बता दिया कि वो दुनिया के कितने बड़े बॉलर हैं। देखिए, इनसे सबक लेना है हर यंगस्टर को, क्योंकि ये थे पहले व्हाइट बॉल क्रिकेट के चैंपियन बॉलर और इनको वहां खिलाया जाता था। फिर ये इन्होंने जोर लगाया और इंडिया ने 106 रन के बड़े मार्जिन से इंग्लैंड जैसी टीम को उन्होंने शिकस्त दिया। इसमें खास तौर पर उनकी बॉलिंग की तारीफ बनती है, जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने और आर अश्विन ने दूसरी इनिंग्स के अंदर शानदार बॉलिंग किया। 3-3 खिलाड़ियों को दोनों ने आउट किया। तो पिछला मैच भी और यॉर्कर है, इनके पास पेस बहुत अच्छी है और अटैकिंग फॉर्म में भी बॉलिंग करते हैं, डिफेंसिव फॉर्म में भी बॉलिंग कर सकते हैं। और एक एसेट है, जो बहुत बड़े एसेट है, वो जायसवाल भी है। इसलिए कि क्या ग्रेट स्टोरी, हमें सब पता है कि किस बैकग्राउंड से ये आए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट लवर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के जो पूर्व चेयरमैन रह चुके रमीज राजा ने भारतीय टीम की काफ़ी ज़्यादा जम के तारीफ़ की है और ख़ास करके उन्होंने जसप्रीत बुमराह की बहुत ही ज़्यादा जम के तारीफ़ की है और जायसवाल की भी जम के तारीफ़ की है कि एक गरीब घर का लड़का और ऐसा करके दिखाता है जो कि 209 रन खेलना, एक इतने छोटे उम्र में इतनी लंबी पारी खेलना टेस्ट में कोई आसान काम नहीं होता। और जिमी एंडरसन के सामने, जो कि 41 साल के हैं, टेस्ट क्रिकेट का इतना बड़ा एक्सपीरियंस है उनके पास, इतनी अच्छी स्विंग, इतने अच्छा कंट्रोल और उनके जैसा फिटनेस किसी के पास नहीं है आज तक के फास्ट बॉलर के इतिहास में, क्योंकि 41 साल की उम्र में इतना कंट्रोल रखना किसी के बस की बात नहीं होती। और जसप्रीत बुमराह की काफ़ी ज़्यादा जम के तारीफ़ कर रहे हैं रमीज रजा और बोल रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह के पास जो कंट्रोल है, जो वेरिएशन है, जो स्विंग है, चाहे उनको चाहे जैसे ही पिच मिल जाए वो अपना कारनामा जरूर दिखाएंगे और वो दिखाएंगे कि हमें आखिर जसप्रीत बुमराह क्यों कहा जाता है, हमें वर्ल्ड क्लास बॉलर क्यों कहा जाता है। पाकिस्तान के गेंदबाजों जैसे नहीं केवल तेज फेंकने आ जाए, स्विंग विंग कराने उनको आता ही नहीं है। और साथ ही साथ भारतीय टीम ने जो इस मैच को जीता है, अपने एक बहुत ही ज़बरदस्त कमबैक किया है, बेस बॉल का जवाब दिया है। जो कि ब्रेडन मैकलम कहते थे कि हम बेस बॉल खेल के इंडिया में और इंडिया को हराएंगे, 600 रन का भी टारगेट होगा तो हम चेस करेंगे, क्योंकि हम चेस करने पे जाते हैं, हम मैच ड्रा की तरफ नहीं जाते हैं, हमारी टीम हमेशा लड़ना चाहती है। तो इसी के जवाब में जो कि पाकिस्तान की मीडिया है वो इंग्लैंड को जवाब दे रही है और वो बता रही है कि इस समय भारत दुनिया का सबसे खतरनाक टीम है। तो दोस्तों देखिए पूरा वीडियो। बुमराह ने एक दफा फिर बता दिया कि वो दुनिया के कितने बड़े बॉलर हैं। देखिए, इनसे सबक लेना है हर यंगस्टर को, क्योंकि ये थे पहले व्हाइट बॉल क्रिकेट के चैंपियन बॉलर और इनको वहां खिलाया जाता था। फिर ये इन्होंने जोर लगाया और क्लियरली जो गोल्स थे, जो ड्रीम्स थी, वो यही थी कि ऑल फॉर्मेट का चैंपियन बॉलर बनना है। आसान नहीं होता, क्योंकि देखिए टेस्ट क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग आजकल कोई करना नहीं चाहता। एक तो फिटनेस इश्यूज हैं, एटीट्यूड इश्यूज हैं, और फिर जब आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल जाती है, इंस्टेंट स्टारडम मिल जाता है, T20 के बाद पैसे भी मिल जाते हैं, तो क्यों इतना जोर लगाए 5 दिन में। मगर अगर आपके अज़ाइम, अगर आपकी ड्रीम्स बड़ी हैं, तो फिर बुमराह आप बन जाते हैं। उनका फैंटास्टिक ट्रैक रिकॉर्ड है टेस्ट क्रिकेट में, सेकंड फास्टेस्ट टू 150 विकेट्स, और ऐसी पिच के ऊपर उन्होंने कमाल बॉलिंग की। कंप्लीट बॉलर है, नए गेंद से तंग करते हैं, पुराने गेंद से तंग करते हैं, जो एक ऑफ कटर पेस ऑफ द बॉल टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने खासतौर पे अभी तक इन 2 टेस्ट मैचेस में जो की है, क्योंकि पिचेस बहुत ही ज्यादा साजगर है चेंज ऑफ पेस के हिसाब से, वहां से भी ये झलकता है कि कितने ज्यादा ये अक्लमंद और सलाहियतमंद ये बॉलर है, क्योंकि सिचुएशन को भाप के फिर एडजस्ट करते हैं। और यॉर्कर है, इनके पास पेस बहुत अच्छी है और अटैकिंग फॉर्म में भी बॉलिंग करते हैं, डिफेंसिव फॉर्म में भी बॉलिंग कर सकते हैं। और एक एसेट है, जो बहुत बड़े एसेट है, वो जायसवाल भी है। इसलिए कि क्या ग्रेट स्टोरी, हमें सब पता है कि किस बैकग्राउंड से ये आए। हम्बलिंग एक तरह से एनवायरनमेंट थी, और वहां से उठ के जो है मुंबई आते हैं, और उसके बाद जिस तरह से इन्होंने कठिन वक्त देखा, उसके बाद जो ये चीज प्रोड्यूस करे, इससे पता क्या चलता है कि अगर आप में हिम्मत है, आपकी ड्रीम्स हैं, और अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, और डेस्परेशन, देखिए जब डेस्परेशन का एक मोड जो है ना, वो इंसान के लिए बड़ा कई दफा कामयाब होता है, क्योंकि जब आप डेस्परेट मोड में चले जाते हैं ना, तो फिर लूजिंग इज नॉट एन ऑप्शन वाली एक माइंडसेट आपका बन जाता है। सो इन्होंने भी ये कहा कि मैं वापस उस बैकड्रॉप में, उस बैकग्राउंड में नहीं जाऊंगा
जहां से मेरे एक कहानी शुरू हुई थी 10 साल बच्चे की, मैं अब आगे से आगे बढ़ूंगा। और फिर जो इन्होंने करके दिखाया, जैसे बुमराह ने करके दिखाया कि T20 के चैंपियन बल्लेबाज से अब टेस्ट क्रिकेट के चैंपियन बल्लेबाज बन गए, और इन्हीं की टेस्ट वजह मैच से 3.5 रोज में खत्म हो गया और इन 3.5 रोज में शायद ही कोई एक सेशन हो जो इंग्लैंड के पास हो। ओवरऑल पूरे का पूरा टेस्ट मैच जब शुरू हुआ और आज जब खत्म हुआ, सबका सब इंडिया के पास था और आज बिलाखिर इंडिया ने अपनी जीत का झंडा गाड़ दिया। एक एक के साथ सीरीज बराबर हुई, मगर इस दूसरे टेस्ट मैच में इंडिया के लिए बहुत सी चीजें खास हैं। सबसे खास चीज ये है कि इनके दो बिल्कुल यंगस्टर हैं जिन्होंने टेस्ट के अंदर परफॉर्म किया, और दोनों बल्लेबाज, एक जायसवाल और दूसरे शुभमन गिल, और तीसरे अश्विन ने अच्छी दूसरे इनिंग के अंदर अच्छी बॉलिंग की है, मगर बुमराह की 6 जो विकेट्स उन्होंने 45 रन देकर हासिल की थी, उसने एक खास इंपैक्ट डाला। और मुझे लगता है कि वो जो 6 विकेटें हैं उसने दरअसल मैच जो है वो इंग्लैंड से छीना था, क्योंकि पहली इनिंग्स की बढ़तरी के बाद मैच में वापस आना बहुत मुश्किल होता है। अगरचे पहले टेस्ट मैच के अंदर इंग्लैंड ने ऐसा कर दिखाया था, बट मुझे ये लगता है कि अगर आप दोनों टेस्ट मैचेस को कुल मिलाकर भी देखें तो मेजॉरिटी सेशन जो थे वो इंडिया के पास थे। अगरचे पहले टेस्ट मैच के अंदर इंग्लैंड का वापस आना एक बहुत बड़ी बात है, और उस इंडिया के खिलाफ जो इंडिया की लगभग पूरी टीम थी, उसमें सिर्फ एक विराट कोहली नहीं थे, अदरवाइज उनका पूरे का पूरा एक फाइनल 11 या प्लेइंग 11 आप कह सकते हैं कि वो खेल रही थी। मगर अब दूसरे टेस्ट मैच के अंदर इंडिया के विराट कोहली नहीं थे, केएल राहुल इंजरी की वजह से नहीं थे, रविंद्र जडेजा नहीं थे, तो 3 वो क्रिकेटर्स जो हर तरह से इंडिया के फाइनल 11 के अंदर जगह पाते हैं, और वो नहीं थे। उसके बावजूद टीम इंडिया का इस तरह से आसानी से मैं इसलिए कह रहा हूं कि कहीं भी मैच नहीं हुआ, और 3.5 रोज के अंदर जो है वो टेस्ट मैच खत्म हो रहा है, और उस नेशन के खिलाफ खत्म हो रहा है जो टेस्ट को बहुत पसंद करती है, कि इंग्लैंड टेस्ट को बहुत अच्छे से खेलते हैं। और यहाँ पर जैसबॉल पॉलिसी जो है वो चली है, बेसबॉल नहीं चली है, और जैसबॉल ने लगातार दूसरा टेस्ट मैच है जिसमें इन्होंने इंग्लिश बॉलर्स की सही आप कह सकते हैं दुर्गत बनाई है, और जायसवाल का जवाब ढूंढना पड़ेगा टीम इंग्लैंड को अगर आप सीरीज के अंदर दोबारा से वापस आना चाह रहे हैं। अगरचे अभी तो एक बराबर है और 3 टेस्ट मैचेस बाकी हैं, बट मुझे एक चीज का डर लग रहा है कि ये एग्जैक्टली वैसा ना हो जैसे पिछले टूर के अंदर हुआ। वहां पर शायद जोए रूट ने सेंचुरी की थी जब पहले इंग्लैंड की टीम इंडिया के अंदर आई थी। जोए रूट ने सेंचुरी की थी, वो पहला टेस्ट मैच जीते थे और उसके बाद कहीं इंग्लैंड नजर नहीं आया, और मुझे लग रहा है कि शायद इस बार भी ऐसा ना हो कि पहला टेस्ट मैच जीते हैं और एकदम लगा कि इंग्लैंड बहुत भारी टीम बन के आई है, मगर अब दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने वो मान नहीं रखा है। इंग्लैंड कहीं पर नजर नहीं आई, पूरे का पूरा सेशन जो है वो रहा है इंडिया के पास। सेकंड टेस्ट मैच का सिलसिला जारी था, उसमें इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दिया, और हमने आपको पहले ही बोल दिया था कि इंडिया कमबैक करने की सलाहियत रखता है। अगर पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड ले गया है तो इंग्लैंड की वो आज तक की सबसे बड़ी जीत हो सकती है। वो बेन स्टोक ने ही बोला था, तो छा गया भाई इंडिया आज ठा करके, और एक बार फिर जस्सी जैसा कोई नहीं। जसप्रीत बुमराह बूम बूम बुमराह ने कमाल किस्म की बॉलिंग किया, और आप कह रहे हैं कि बेहाल करके रख दिया है जो अगली टीम थी इंग्लैंड उसको। क्या जबरदस्त तरीके से जो इंडिया ने इंग्लैंड को मारा है, और सीरीज के अंदर 1-1 से कमबैक करके सीरीज को बराबर कर दिया है। और जिस तरह से आज उन्होंने कह लें कि बेसबॉल को एक्सपोज किया है, अब इंग्लैंड नहीं भारत हमें नजर आ रहा है बेसबॉल का किंग और क्वीन भी कह लें, वोटर जो भी आप कहना चाहते हैं। आज जिस तरह से इंडिया खेला है, 106 रन से आज भारत जीता है। पिछले मैचेस में कह लें कि लोग बातें करते 28 रन नहीं से हो पाए। बिल्कुल मैम, बड़ी आज शानदार डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दी है इंडिया ने। 106 रन के बड़े मार्जिन से इंग्लैंड जैसी टीम को उन्होंने शिकस्त दिया। इसमें खास तौर पर उनकी बॉलिंग की तारीफ बनती है, जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने और आर अश्विन ने दूसरी इनिंग्स के अंदर शानदार बॉलिंग किया। 3-3 खिलाड़ियों को दोनों ने आउट किया। तो पिछला मैच भी इंडिया अपनी बॉलिंग की वजह से ही हारा था। अब पिछले मैच के अंदर देखें तो इंडिया ने 400 से ज़्यादा रन दूसरी इनिंग्स के अंदर करवा दिए थे। उसी अपनी गलती से इंडिया ने आज सीखा है, और आज उन्होंने बताया है कि जिस तरह आपने भी कहा है कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। 106 रन के बड़े मार्जिन से बड़े शानदार डोमिनेटिंग तरीके से इंडिया ने इंग्लैंड को शिकस्त दी। उनको भगा भगा के मारा है पूरे ग्राउंड के अंदर इंग्लैंड वालों को। दोस्तों अपने पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के जो चेयरमैन है और पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है, और वो ये देख के खुश है कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, या फिर उनको अंदर से जलन हो या फिर चाहे जैसे भी हो, इस समय बहुत ही ज़्यादा जम के तारीफ़ कर रही है, भारत की क्रिकेट की तारीफ़ कर रही है खास करके। क्योंकि अगर आप एक स्पोर्ट को सपोर्ट करते हैं, अगर आप एक स्पोर्ट के तौर पर देखेंगे तो भारत से बेहतरीन स्पोर्ट कहीं नहीं होता है। क्योंकि भारत में जिस प्रकार के खिलाड़ी हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी, सचिन तेंदुलकर जैसे लेजेंड खिलाड़ी, धोनी जैसे लेजेंड खिलाड़ी, तो ये सब
खिलाड़ियों के फैन फॉलोइंग की वजह से लोग प्यार करते हैं। और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ़ैन है विराट कोहली के, बहुत ही ज़्यादा फ़ैन है रोहित शर्मा के, बहुत ही ज़्यादा फ़ैन है स्काई के, बहुत ही ज़्यादा फ़ैन है यशस्वी जायसवाल के, अब ज़्यादा से ज़्यादा फ़ैन हो गए, बुमराह के ज़्यादा से ज़्यादा फ़ैन हो गए हैं। क्योंकि जसप्रीत बुमराह एक ऐसे गेंदबाज है, एक ऐसे गेंदबाज है, चाहे जैसी कंडीशन हो, चाहे किसी भी सिचुएशन में अगर टीम इंडिया फंसती है तो लोग जसप्रीत बुमराह को याद करते हैं और बुमराह को गेंद थमाई जाती है और बुमराह गेंद लेकर वो कारनामा करके दिखाते हैं और सभी की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। तो दोस्तों, ऐसे आपको ये टेस्ट मैच कैसी लगी, दूसरी टेस्ट मैच जो कि भारत ने अपना बदला लिया है, और तीसरे टेस्ट मैच में आप भारत की टीम कैसा प्रदर्शन करेगी, ये अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम आप लोग के लिए ऐसे वीडियो अपडेट लाते रहें। भारत और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।